आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम 21 फरवरी को उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ है पुलिस एसआई रैंक के लिए, उसकी बात करने जा रहे हैं। और उस पेपर में खुशी की बात यह है कि जो हमने हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज में क्वेश्चन जो पढ़े थे परीक्षा वाली बुक से, उसमें से 11 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए ही आए हैं। तो कुल 13 क्वेश्चन जो मैंने काउंट करे हैं, और जो मेरे पास जो पेपर है उसमें से 13 क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछे गए हैं, और उसमें से 11 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए ही आए हैं। तो ये खुशी की बात है काफ़ी। और जिन्होंने परीक्षा वाली बुक से तैयारी करी होगी या वीडियो देखा होगा तो उनको 100% उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी ग्रुप में कुछ लोग जुड़े हैं जो उत्तराखंड पुलिस में वर्क कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि 33, हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। 33 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जैसे कि आपको सभी को पता है। बेसिक क्वेश्चन है, बी इसका आंसर होगा। सन 2005 में ये लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, एशिया का वह देश जो G8 समूह का सदस्य है, तो कौन है? पाकिस्तान, भारत, जापान या चीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अच्छा, बात करते हैं G8 समूह की। पहली बात तो ये कि अब ये G8 समूह नहीं है, अब ये G7 सदस्य समूह हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उसने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। और रूस आया कब था इस समूह में? 1998 में, 1998 में समूह में आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन सा देश बाहर हो गया है, तो रूस बाहर हो गया है। कौन सा देश, मतलब जो रूस है वो कब इसमें शामिल हुआ था? तो 1998 में शामिल हुआ था। और कौन सा देश, यानी कि जो रूस कब बाहर हुआ? तो 2014 में बाहर हुआ। अब बात करते हैं जो ये G7 है हमारा, जो सबसे पहले G7 था 1998 में, उसके बाद जब इसमें रूस शामिल हुआ तब इसको जो नाम है वो G8 दे दिया गया। ये जो हमारा G7 था ये बना कब था? तो जो G7 हमारा बना है ये 1975, यानी कि G7 1975 में बना था। और उस समय इसमें 7 देश हुआ करते थे, तभी इसका नाम G7 पड़ा। जो वो देश थे उनके एक बार नाम देख लेते हैं। पहला है हमारा जापान, दूसरा है US, तीसरा है इटली, फोर्थ है कनाडा, फिफ्थ है इंग्लैंड, सिक्स्थ है जर्मनी और सेवन्थ है फ्रांस। तो ये 7 कंट्री G7 में शामिल हैं। इसकी एक ट्रिक है, जूस विद GF। आप इसको एक बार लिखोगे, जैसे कि जूस JUICE विद GF। तो इसमें आपके सारे के सारे जो कंट्री हैं 7 कंट्री इंक्लूड हो जाएंगे। J से जापान, U से US, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो आप इसको एक बार ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिन की। जो ये समिट है G7 की, 2021 में 47 समिट है, और ये इस बार UK में होने वाली है, यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है G7 की समिट। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसी दादा साहब फाल्के पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो वो थे हमारे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर को कभी भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। पृथ्वीराज कपूर को प्राप्त हुआ था 1971 में। राज कपूर को प्राप्त हुआ था 87 यानी कि 1987 में। और शशि कपूर को प्राप्त हुआ था 2004 में। तो ये तीनों हैं जिनको मिला था, बट ऋषि कपूर को ये पुरस्कार कभी भी नहीं मिला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड में रेडी गांव जाना जाता है। देखो, एक पहला हमारा जो क्वेश्चन ये है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसका हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था
कहाँ किस लिए जाना जाता है? ये चिपको आंदोलन की वजह से ये रैणी गांव जाना जाता है। इसको अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उत्तराखंड परीक्षावाणी नाम से एक इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और आप वहाँ से उत्तराखंड परीक्षावाणी के अभी तक के जितने भी चैप्टर पढ़े हैं आप उन सबको एक बार पढ़कर अपने 95% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षावाणी बुक से आपको सभी को पता है कि उत्तराखंड एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस सारे के सारे क्वेश्चन भी उसी बुक से पूछे गए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन सी नहीं है? कॉफ़ी हमारी जो एक रेशेदार फसल नहीं है, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, कॉफ़ी एक रेशेदार फसल नहीं है। युगांतर किसकी रचना है? तो जो युगांतर रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है युगांतर। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखा गया और बेसिक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस आपको एक बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे से कर लेना है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, हमको शुद्ध शब्द बताना। देखो जो पेपर मुझे मिला है वो ऐसा ही मिला है, और इसका जो प्रिंट है आप देख रहे हो उतना क्लियर नहीं है, बट आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो जो शुद्ध शब्द है वो है ऊ जो वल, मतलब ऊ आधा जौ और फिर आधा जौ फिर वल। तो जो ये शब्द है ये शुद्ध शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरने का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा सोचना, मतलब किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हो कि हम इसके बारे में गलत करें, तो ये होता है उल्टी माला फेरने का अर्थ। 43 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ा हुआ है। ये उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल, तो वो कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अधिकतर जो हमने पढ़े हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई थी, तो सर्वप्रथम पत्र मुद्रा कब लाई गई थी? ये तो इसका आंसर 1806 है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कब कौन लाया था, और लाई कब गई थी? तो 1806 में लाई गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, तो उत्तराखंड किया गया था 1 जनवरी 2007 को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे इसका ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमने उत्तरांचल की जो हमारी परीक्षावाणी चल रही थी, उत्तराखंड परीक्षावाणी हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ में हमने इन सभी क्वेश्चनों को देखा था। अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा पढ़ा हुआ आया है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर रघुवंदन सिंह टोलिया जो हैं उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे। जागेश्वर मंदिर स्थित है, ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ा हुआ है। तो कहाँ स्थित है जागेश्वर मंदिर? अल्मोड़ा में स्थित है। आपको बताना है कि कितने मंदिरों का ये समूह है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो जो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ था 1949 को हुआ है, यानी कि 1949। निम्न में से अलकापुरी प्राचीन नाम है, ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ा हुआ है। जो अलकापुरी प्राचीन नाम है ये चमोली नाम से जाना जाता था पहले। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो सैन्य छावनी कहाँ पर नहीं है उत्तराखंड में? बद्रीनाथ में हमारी जो सैन्य छावनी नहीं है। लैंसडाउन, चक्रोता और रानीखेत, इन तीनों जगह हमारी सैन्य छावनी है, लेकिन बद्रीनाथ में हमारी सैन्य छावनी नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सारगेसो सागर, तो जो सारगेसो सागर स्थित है, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि वो अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगेसो सागर। अब जो क्वेश्चन थोड़ा फंसता है यहाँ पर कि दक्षिणी यानी कि साउथ, उत्तरी यानी कि नॉर्थ, तो इन दोनों में से किस में हो सकता है? तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गए, बचा ए और डी। इसमें इसका आंसर होगा नॉर्थ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा ठीक होगा, और ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अच्छा, सारगेसो सागर जो हमारा है ये इसका जो जल है वो काफ़ी शांत और स्थिर जल है सारगेसो सागर का। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सारगेसो सागर कौन से महासागर में स्थित है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब करी गई थी? तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी गई थी। और 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मानवाधिकार आयोग दिवस हम 10 दिसंबर को
मनाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग जो हमारा है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो उसमें जो अनुच्छेद हैं वो हैं 30 अनुच्छेद हैं, ये भी आपको याद रखना है, 30 अनुच्छेद उसके अंदर हैं। और ये जो शिक्षा का अधिकार है हमारा, ये भी मानवाधिकार के ही अंदर आता है। और हमारे देश में 28 सितंबर 1993 यानी कि 1993 को मानवाधिकार कानून यूज़ में आया था। कब आया था? 28 सितंबर 1993 को आपको याद रखना है। मानवाधिकार आयोग 1993, या बेसिक डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आया था कानून, तो कब आया था? 1993 को, 28 सितंबर 1993। और जो इस बार की जो थीम है 10 दिसंबर यानी कि 2020 में 10 दिसंबर 2020 को जो एक दिवस मनाया गया था मानवाधिकार, तो इसकी इस बार थीम क्या थी? अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, तो इसकी इस बार की ये थीम थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये इसका आंसर आप मुझे बताओगे। मैं यहाँ पे वैसे हिंदी के क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का स्थान है। ये क्वेश्चन भी हमने हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज में पढ़ा हुआ है, आपको वो प्लेलिस्ट से एक बार ज़रूर देखना चाहिए अगर आप अपने मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से करना चाहते हैं। तो वो है हमारा 18वां। उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है भारत में? 18वां। और अगर हम बात करें देश के कुल क्षेत्रफल का, उत्तराखंड में कितना एरिया है? 1.69। कितना है? 1.69% देश के कुल क्षेत्रफल का एरिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक ग्राम है हमारे, वो हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। कुछ लोग इसको बागेश्वर जिला भी टिक करके आए हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि बागेश्वर इसलिए नहीं हो सकता आंसर कि बागेश्वर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की, तो उसका आंसर बागेश्वर होगा। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक ग्राम पूछा गया है, तो सर्वाधिक जो ग्राम है वो पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में देहरादून में है। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो वो है हरिद्वार में पहले नंबर पे, और दूसरा है यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, निम्न में से, ये हिंदी का क्वेश्चन है, हम हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना करी थी, तो शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने करी थी। बात करें कि ये स्थापना उन्होंने कब करी थी, तो 1971 में इसकी स्थापना करी थी। और उनके साथ माता भगवती देवी शर्मा जी ने भी इसमें उनका सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कौन से होते हैं? पक्षाभी मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर मेघ होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है। समष्टि का विलोम शब्द है, तो क्या होता है? व्यष्टि होता है। बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद कुल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको नॉलेज में अगर ज़रा सा भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको ऐसा कुछ लगा कि आपने कुछ इस वीडियो से गेन किया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बस, थैंक यू।